ये बड़ा एल है। और इस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो इंडिया में हमसे डेवलपमेंट हुई है कि उसने बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए, और इस टाइम इंडिया में जो कार के रेट है ना वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत कम है। इकोनॉमी के लिहाज से आपको पता ही है कि जैसे दिन ब दिन जो है पाकिस्तान के रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है। और अभी देखिए ना, हमारे जो है रुपये पहले कम था, हमारे ज़्यादा था इकोनॉमी जो है। हाँ। और हम पीछे चले गए हैं और वो आगे चले गए हैं। क्या वजह है? मेन वजह उनकी हुकूमत है, ठीक है। जो हमारी ऐसी नहीं है। वहाँ पे ये कि हर चीज़ आपको सस्ती मिलती है, और यहाँ पे आप अगर जॉब कर रहे हो, जॉब के लिहाज से आपको सैलरीज कम मिलती हैं। अगर आप अपना बिज़नेस करते हो तो मिडिल क्लास बिज़नेस में नहीं कर सकता आज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ में हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमी। सस्का के साबिक CEO का एक बड़ा इंकशाफ है कि आने वाले कुछ सालों में जो है इंडिया नंबर 1 इकोनॉमी पे जाने वाला है। आपने जैसे कि पता ही है, नरेंद्र मोदी साहब जो है US के दौरे पे गए हुए थे, वहाँ वो बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिले और इन्वेस्टर से भी उनकी बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी साहब का ये कहना था कि इंडिया की कामयाबी जो है वो पूरी दुनिया की कामयाबी है। उन्होंने इस तरह की लाइंस कहीं, इसके बारे में जो है पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है और उनको क्या कहते हैं। अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ इस बात पे, तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि इंडिया ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं कुछ डेवलपमेंट कंट्री के साथ, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। और हमारे जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो उनके साथ नहीं हुए, इसकी वजह से हम नीचे जा रहे हैं। और हमारा दिन ब दिन इकॉनमी रिड्यूस होने की जो वजह है वो ये है कि हमने IMF से बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है। लेकिन कर्जा क्यों लेना पड़ा कि हमारी इकोनॉमी इस टाइम डाउन है? अब देखिए, कोई बेहतरी की तरफ चांसेस जाते हैं ना। अब देखिए, इंडिया है, इंडिया और हम एक साथ आज़ाद हुए थे, ठीक है। तो क्या कहते हैं उन्होंने आगे किस तरह से, आपने कहा कुछ उधर से डेवलपमेंट भी हुई हैं, आप बताएंगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, किस तरह से उन्होंने उस पर गौर किया है, आगे लेके चले हैं तो कुछ इकोनॉमी उनकी बेहतर हुई है ना, ऐसे नहीं हुई। जैसा कि अब देखिए ना, इंडस्ट्री लेवल पे इंडिया ने हमसे डेवलपमेंट की है। अब देखें, ये सबसे बड़ी जो हमारा सिस्टम है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये बड़ा एल है। और इस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो इंडिया में हमसे डेवलपमेंट हुई है कि उसने बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए, और इस टाइम इंडिया में जो कार के रेट है ना वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत कम है। इस वजह से इंडिया ने डेवलपमेंट की तरफ रुझान किया है। अब देखिए, सेस्का के जो CEO हैं उनका इतना बड़ा इंकशाफ है और उनको भी ज़्यादा दूर अंदेश नज़र होती है, उनको पता चल ही जाता है। आपने अभी करंटली देखा, सुभाष शरीफ साहब जो फ्रांस गए हुए थे दौरे पे, उन्होंने भी काफ़ी बातचीत की। नरेंद्र मोदी साहब 3 दिन के दौरे पे US से काफ़ी वहाँ गए और बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन से मुलाकात हुई, इन्वेस्टर से मुलाकात हुई। तो उधर जो है नरेंद्र मोदी साहब का ये कहना था, उन्होंने बड़ी एक अच्छी लाइन वहाँ पर बोली है और ये पॉजिटिव ही उनकी है कि इंडिया की अगर कामयाबी है तो पूरी दुनिया की कामयाबी है। उन्होंने लाइन किस वजह से कही है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये इस पे इतना कोई लॉजिकली पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान डेवलप करता है तो इस चीज़ को देखा जा सकता है कि क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है, इसकी बदौलत जितने भी आप देखें कि वर्ल्ड में 200 से अबव मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अगर पाकिस्तान डेवलप करता है ना एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो फिर मुस्लिम कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा, तो फिर एक वर्ल्ड लेवल पे फ़ायदा होगा। बिल्कुल, ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ भी बहुत ऐसी हैं कि जिससे हम ताल्लुकात बढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। तो क्या वजह चल रही है? आप देखें ना, अगर नरेंद्र मोदी साहब की बात करें, उसके इख्तलाफात सबसे हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी प्रॉफिट के लिए, अपनी कौम के लिए हर एक से बातचीत करते हैं, आते जाते हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे ख्याल से इंडिया ने अगर डेवलपमेंट की है तो उसके पास 2-3 पॉइंट है। उन्होंने अपने इदारे मजबूत किए हैं और उन्होंने अपना सिस्टम सेट किया है, उसके अंदर इतना लॉजिकली सिस्टम नहीं है, और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे बार डेवलपमेंट कंट्रीज़ के साथ वो कामयाब रहे हैं। अच्छा। और इस वजह से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान अगर डेवलपमेंट चाहता है तो पाकिस्तान को भी यही सबसे पहले अपने इदारे मजबूत करने चाहिए। दूसरा, नंबर 1 आप ये कहते हैं कि इदारे मजबूत हों, और नंबर 2 क्या होना चाहिए? नंबर 2, लॉ एंड रेगुलेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर कानून के ऊपर पूरी मजबूती से काम किया जाए। ठीक है। और इसके बाद जब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अमल दरामदी से काम लेंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये खुद ब खुद, देखिए पाकिस्तान के अंदर इदारों के अलावा तो कुछ नहीं है। जब इदारे काम करेंगे ना बेहतरीन तरीके से,
तब डेवलपमेंट शुरू होगी। अगर इदारे ही नहीं काम करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगी। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। आप ये देखें, अगर हम इंडिया को देखते हैं, वहाँ का हर एक इदारा बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। आप IT सेक्टर को उठा लें, आप ऑटोमोबाइल कंपनी को उठा लें, आप प्लांट्स की जो इन्होंने पूरी वहाँ पर मेड इन इंडिया के नाम से ही प्लांट्स बन चुके हैं। आप किसी भी सेक्शन में उठा लें, इंडिया जो है हर एक डिपार्टमेंट अपने हिसाब से चल रहा है। क्या कहते हैं, उनको पूरा फ्री हैंड दिया जाता है, आप अच्छे तरीके से चलें, यहाँ पर कोई पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। जैसे कि मैंने अपनी पहली बात में यही कहा है कि इंडिया ने डेवलपमेंट कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो उन कंट्री ने इंडिया में जाके अपने प्रोजेक्ट लगाए हैं, वहाँ पे अपनी इजादात की हैं, वहाँ पे अपना। अब देखें कि कार जो है वो इंडिया में खुद तैयार की जा रही है। अब पाकिस्तान बाहर से लेता है, इसके ऊपर टैक्सेस इतने पड़ सकते हैं कि जो आम आदमी तो ले ही नहीं सकता। इसकी वजह से अगर पाकिस्तान के अंदर भी इस फैक्ट्रीज हो, कारखाने हो, वो इजादात यहाँ पे बने, हम जो टैक्स दे के चीज़ें बाहर से दरामद करते हैं, हमें वो टैक्स ना देने पड़े, तो हो सकता है कि ये इकानमी का रेट बढ़ेगा। और अब देखिए 70% लोग ऐसे हैं जो कार इस वजह से नहीं खरीद सकते कि बाहर से लानी वो उसकी रेट ही डबल रेट हो जाएगा ना, फायदा ज़ाहिर पता है। इसलिए इंडिया जो है ना अपनी डेवलपमेंट करे। आप देख लें 5 से 15 लाख के दरमियान के करीब को कार उधर इजीली अवेलेबल है उनके लोगों के लिए। ज़ाहिर पता है इधर करवाएंगे तो 30-35 ले लें। आप ये देख लें कि हर एक लिहाज से वो अपनी आवाम का देख रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट ये था कि यहाँ के अदारे बेहतर हों और लॉ बेहतर हो, तो फिर हमारे यहाँ सारे मामला ठीक हो सकते हैं। इंटरनेशनली भी फिर ठीक होने के चांसेस हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनली आप देखिए जितने भी डेवलपमेंट करती है, आप बाहर ब्रिटिश को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी डेवलपमेंट करनी है। अब जो यहाँ से स्टूडेंट मूव करके बाहर क्यों जा रहे हैं, बाहर पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं, वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन ठीक है, आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, आपको हर किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए पाकिस्तान की डेवलपमेंट भी इसी चीज़ में ही है। जब लॉ बेहतर होगा, इदारे बेहतर होंगे, तो ही डेवलपमेंट बेहतर होगी। इकोनॉमी के लिहाज से आपको पता ही है कि जैसे दिन ब दिन जो है पाकिस्तान के रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है। और अभी देखिए ना, हमारे जो है पहले कम था, हमारे ज़्यादा था इकोनॉमी जो है, और हम पीछे चले गए और वो आगे चले गए हैं। क्या वजह है? एग्जैक्टली वहाँ पे स्टेबिलिटी जो डॉलर, क्योंकि आपको पता मुल्क की जो है जो कारोबार का सारा काम है वो डॉलर की बिना पे होता है, तो वहाँ पे जो डॉलर है ना वो स्टेबल रहा है। तो वहाँ का जो सिक्का है उसकी जो वैल्यू है, जो वर्थ है इंडियन रुपये की, वो भी जो है वो दिन ब दिन जो है वो, और क्योंकि वो जो ज़्यादातर अपनी जो लोकल ट्रेडिंग है ना वो भी जो है अपने रुपये के हिसाब से कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है उनकी रुपये के अंदर चाहे डॉलर का इन्फ्लुएंस आल दो है, लेकिन जो है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ना वो नहीं पड़ रहा। इसलिए क्योंकि हर एक चीज़ जो है गोल्ड और डॉलर्स की वजह से जो है हमारी जो डाउन होता जा रहा है, दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। तो इसलिए जो है इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इस तरीके से बढ़ती जा रही है। आपने कहा कि वो अपनी डेवलपमेंट्स काफ़ी कर रहे हैं। आप देखें उनकी जो करेंसी है वो 18 ममालिक में चलेगी और चल भी रही है। तो आप ये देखें इतने अच्छे तरीके से आगे लेके चलना हर एक चीज़ को, तो क्या कहते हैं किस पे क्रेडिट आप देंगे? ज़ाहिर बताए वहाँ की हुकूमत को ही क्रेडिट जाएगा कि वहाँ के अदारों को जाएगा? एग्जैक्टली दोनों चीज़ें हैं। देखिए हुकूमतें भी आ रही हैं, आल दो के इंडिया के काफ़ी जो अपोजिशंस है वो मोदी सरकार को जो है वो अच्छा नहीं समझ रहे, लेकिन अल्टीमेटली जो है उनका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि आप देखें वो काफ़ी सालों से टिके हुए हैं। मतलब ये है कि एक आप चांस दें उसको, इतने टाइम तक वो स्टे करेगा, वो कुछ कर सकता है ना। एग्जैक्टली और आप देखें जो है उनके जो बाकी के इदारे हैं वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख लें इस वजह से जो उनका मेडिकल का है, मैं क्योंकि मेडिकल से हूँ और उनका मेडिकल आलमोस्ट जो है 3rd नंबर पे है इंडिया। ठीक है, हमारे पहले आपको पता है कि यहाँ पे लोग जो है ये 2018 से पहले के लोग इंडिया जाके लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे थे। अब जो कि आल्दो जब अल-शिफा से हमारे पास आए, तो कहने का मतलब ये है कि वो जो है वो इनोवेशंस लेके आ रहे हैं और वो अपनी कंट्री को जो जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा अनफॉर्चुनेट ये है कि क्योंकि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, हमारे जो बैचलर्स हैं जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लिख के वो कुछ भी सर्व नहीं कर पा रहे, उनको मौका भी नहीं मिल रहा और वो कर भी नहीं पा रहे, तो इसलिए वो बाहर चले जा रहे हैं। और जो क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे इंटेलिजेंट अगर ब्रेन्स हैं और वो हमारे पास नहीं है, वो सर्व नहीं कर रहे,
तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि वो कंट्री को अपने को सर्व करते हैं, वो बाहर से सीख के आते हैं और आगे अपनी इम्प्लीमेंटेशन अपनी कंट्रीज में करते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी सही बात किया। अभी जो है नरेंद्र मोदी साहब, आपको पता है 3 रोज़ा दौरे पे गए थे यूएस। काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात हुई, इन्वेस्टर्स से मुलाकात हुई, और उधर उन्होंने एक बात कही है, और ये बड़ी एक तरफ से पॉजिटिव भी हम ले सकते हैं, या उन्होंने अपनी जो तरक्की को जाहिर करने के लिए भी कह सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की तरक्की पूरी दुनिया की तरक्की है। तो उनका क्या मकसद था इस बात का? वो इसलिए क्योंकि इंडिया जो है ऑलमोस्ट जो है वो चाइना से भी आबादी में ना ऑलमोस्ट जो है क्रॉस करने वाला है। तो वो इस वजह से, क्योंकि जितनी लोग होंगे उतना वो आगे चलेंगे, इस वजह से जो है वो ये एक मेरे ख्याल में ये भी एक वजह हो सकती है। तो आप क्या कहते हैं इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट करना? अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पर भी जो है आपने जैसे अभी मुझे कहा है कि यहाँ पर भी बड़े लोग इंटेलिजेंट है, अपॉर्चुनिटी, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और थोड़ा इकोनॉमी का भी थोड़ा सा फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिलती। तो क्या कहते हैं इधर क्या चीज़ सबसे पहले स्टेबल होनी चाहिए तो ये मामला हल हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये जो हुकूमत है हमारी जो आने वाली हैं, जो अभी करंट चल रही है, ये जो है मौके दें, जो बैचलर्स लोग हैं उनको जो है वो मौका दें, ठीक है। और सबसे बढ़ के बात जो है वो एटलीस्ट जो है हमारे जो इकोनॉमी क्या है उसको एटलीस्ट स्टेबल करें, क्योंकि जैसे एक दफ़ा में स्टेबल हो जाएगी तो फिर ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि महंगाई की वजह से जो है कुछ भी हो नहीं पा रहा, ठीक है। इतनी महंगाई हो गई है, स्टडी इतनी महंगी हो गई है, अगर लोग पढ़ते हैं तो वो यही कह रहे हैं कि फिर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि जो हमने इन्वेस्ट किया स्टडी के ऊपर वो हम किसी तरीके से पूरा कर पाए। मतलब ये कि उनको प्रॉपर हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो यहाँ बाहर जाने के लिए यहीं पर रह के और यहाँ की इकोनॉमी बेहतर हो। हाँ जी। और दूसरा बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो हम कह रहे थे ना डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर, वो देखें वो कुछ भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं चाहे कंस्ट्रक्शन की तरफ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है कि वो दोबारा एक दफ़ा चीज़ बन जाती है तो वो उसको जो है वो कई सालों तक जो है चलती है। ये नहीं कि एक दफ़ा बनाई फिर तोड़ दी, फिर ज़्यादा वेस्ट होता है ना। एग्जैक्टली। अब इतना इन्वेस्टमेंट हाँ जी, इतनी मतलब आप देख रहे हैं कि कोई एक चीज़ बनाते हैं, कोई एक जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई सोसाइटी बनाते हैं, एक दफ़ा रोड बने हैं, फिर उधर गैस आ गई है, दूसरी दफ़ा, तो इस तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना पहले प्लानिंग के साथ सारा कुछ होना चाहिए। मेन वजह उनकी हुकूमत है जो हमारी ऐसी नहीं है। वहाँ पे ये कि हर चीज़ आपको सस्ती मिलती है, और यहाँ पे आप अगर जॉब कर रहे हो, जॉब के लिहाज से आपको सैलरीज कम मिलती हैं। अगर आप अपना बिज़नेस करते हो तो मिडिल क्लास बिज़नेस में नहीं कर सकता आजकल बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी मार्केटिंग ऐसी है कि 15 दिन यहाँ पे आप अच्छे गुजार सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं गुजार सकते। वहाँ पे जो बिज़नेसमैन है वो भी स्टेबल है, और जो जॉब्स करते हैं वो भी स्टेबल है। वो इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे एक करप्ट नहीं है। और हमारे पाकिस्तान में अगर आप किसी भी हुक्मरान की तरफ चले जाएं तो यहाँ पे पहले करप्शन स्टार्ट होती है, उसके बाद आगे फिर आवाम का देखते हैं। आप ये देखें, आप किसी भी मुल्क की एक इकॉनमी जो है उनका दारोमदार इदारों पे होता है या हुकूमत पे होता है, तो आप देखें अब उनकी भी तो जिम्मेदारी उन्होंने भी तो समझी है ना, हर एक चीज़ को बड़े प्रॉपर तरीके से लेके चले हैं। आप उनका हर एक सेक्शन देख लें, IT देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें, इंडस्ट्री देख लें, तो बड़े तरीके से मैनेज लेके चल रहे हैं। क्या कहते हैं उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जिसकी वजह से वो चलते हैं, प्लानिंग वो पहले से कर लेते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी क्या क्राइटेरिया चल रहा होता है, लेकिन वो आवाम का सोचते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, और यहाँ पे आवाम का नहीं सोचा जाता। यहाँ पे पहले अपने बारे में सोचते हैं, बाद में आवाम के बारे में सोचते हैं। अगर आवाम के बारे में पहले सोचेंगे तो हमारी सबसे टॉप पे जा सकती है, बट ऐसा आई थिंक नहीं हो सकता। तो आप क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी साहब ने भी यही कहा है कि अब अभी यूएस पे वो दौरे पे गए थे, वहाँ बड़े लोगों से मिले, मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें वहाँ की। उन्होंने कहा है कि हमारी जो कामयाबी है वो दुनिया की भी तरक्की है। तो क्या कहते हैं हमें अभी वो तरक्की के लेवल पे अभी वो अप है, तो क्या कहते हैं हमें इंडिया के साथ थोड़े बातचीत कारोबारी लिहाज से करनी चाहिए, अपने ताल्लुकात को, अपने वो इख्तिलाफात को साइड में रख के अगर कारोबारी लिहाज से देखें, अगर वो तरक्की पे हैं तो हमें उनसे बातचीट भी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनसे बात करेंगे तो हम उनसे कुछ सीखेंगे, और सीख के हम अपनी मार्केटिंग बेटर करेंगे उस लिहाज से। सबसे बढ़कर मैडम इनका जो है ना, इंडिया हमारे से इस वजह से आ गया है कि उनकी जो है ना नेचर बहुत वेरी गुड है, बहुत अच्छी नेचर है उनकी, क्योंकि वो अपनी आवाम का सोचते हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं ये सिर्फ खाने को लगे हुए हैं, इनको खाने के सिवा और कुछ नहीं है। हमारी गरीब आवाम है जो ये सड़कों पे धक्के खा रही है। क्वालिफिकेशन का क्या करना है, बंदे ने स्टडी करके क्या लेना है जब बंदा सड़कों पे धक्के खाए। आपने बड़ी अच्छी बात किया। अगर एजुकेशन सिस्टम हमने सर्वे किया है तो यहाँ का बहुत लो जा रहा है, इंडिया का बहुत ज़बरदस्त हाई जा रहा है, क्या वजह है? यहाँ पे आप मेडिकल जाएंगे तो आपके उसके एक सेमेस्टर के 2.5 लाख फीस है, 2.5 से 3 लाख फीस है। और मेरिट पे अगर आ जाए तो हमारी माशाल्लाह हुकूमत ऐसी है, उन्होंने 100 में से सिर्फ 2% बच्चों को मेरिट पे लेके जाना है।
मतलब अपनी तरफ से उन्होंने क्वालिफिकेशन करवानी है, बाकी सब प्राइवेट करें, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं। मैं भी प्री मेडिकल कर रहा था, मैंने छोड़ दिया बीच में क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। एक्सपेंस की बात किया, अगर हम एजुकेशन सिस्टम को भी देखते हैं इंडिया के, वहाँ पर जो है गवर्नमेंट स्कूल भी जो है ना वो प्राइवेट स्कूलों की तरह उनको फैसिलिटी दी जा रही है। फीस लेकिन उतनी है जितनी गवर्नमेंट स्कूल में एक होनी चाहिए, ताकि गरीब बच्चा भी पढ़ सके। तो इसलिए तो नहीं वो तरक्की पे जा रहे हैं, मतलब वो फ्री दे रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं हर एक चीज़। मैम उनकी सबसे पहली बड़ी चीज़ ये है कि उनकी जो क्वालिफिकेशन की फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, जो हमारे पास नहीं है। और यहाँ पे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में आई थिंक कभी होता था कि गवर्नमेंट की तरफ से बुक्स मिलती होती थी, और आजकल वो भी बंद हो चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं। बैक स्टेप जाते जा रहे हैं, बैक स्टेप जाते जा रहे हैं। क्या ऐसा हाल है यहाँ, क्या चीज़ सही हो तो हम थोड़ी तरक्की की तरफ जा सकते सबसे मेन चीज़ हमारी हुकूमत है। जब तक ये सेट नहीं हो सकती तब तक आवाम का कुछ नहीं हो सकता। अगर आवाम खुद खड़ी होती है तो उनको डंडे मार के बिठा दिया जाता है, वो उनको चुप करवा दिया जाता है। तो सर आप बताएं, आपके कहते हैं अगर हुकूमत स्टेबल हो जाएगी, यहाँ के इदारे ठीक होंगे, यहाँ की इंडस्ट्री ठीक हो जाएगी और इकोनॉमी बेहतर होगी यहाँ? मैम यहाँ की तो जो पुलिस है वो भी हमारी ये खाने पे लगी हुई है। ये भी गरीब आवाम को कोई नहीं ये सहूलत देते हैं। ये बल्कि कहते हैं कि आप 1000 रुपया मुझे दे दो, आप चाहे चरस ले जाओ चाहे पाउडर ले जाओ। मतलब ये तो जी ये सारी चीज़ें यहाँ से खत्म सारी होनी चाहिए। चीज़ें जी सारी चीज़ें ख़त्म होंगी तो फिर ये हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी आवाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि इस तरह से जो है सस्का के जो CEO हैं उनका बड़ा दावा है कि वो आने वाले दिनों में जो है इंडिया को नंबर 1 इकॉनमी में देखते हैं। तो उनका क्या कहना है? उनका यही कहना था कि इकॉनमी जो है उसी मुल्क की बेहतर होती है जहाँ के इदारे प्रॉपर तरीके से चलते हैं। वहाँ का आप हर एक इदारा देख लें, वो बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को लेके चलता है, चाहे IT सेक्टर को देख लें, चाहे वो ऑटोमोबाइल को देख लें, चाहे इंडस्ट्री को देख लें। अगर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ के इदारे जो है आपस में ही बड़ी बेईमानी में लगे रहते हैं, रिश्वतखोरी में, और वो जो पैसा उनको तरक्की के लिए दिया भी जाता है तो वो अपने ऊपर खर्च कर देते हैं, वो आवाम पर नहीं लगाते। और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बड़ा लो है और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है बड़ा ज़बरदस्त है। इसलिए जो है वहाँ पर IT में भी बड़ी तरक्की होती जा रही है और उनकी इकॉनमी मज़ीद बेहतर होती जा रही है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।